अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहजाद, आपका सलाहकार। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट में फ्रॉड के ऊपर। सोसाइटीज़ आती हैं और सोसाइटीज़ चली जाती हैं। कहाँ जाती हैं? इधर ही होती हैं भाई। आपका सरमाया लेके चली जाती हैं जो कभी वापस नहीं आता। कोई भी नई सोसाइटी आती है, वो आके उन्होंने सबसे पहले क्या करना होता है जी कि टीवीसीज़ अपनी चलाते हैं, बिल बोर्ड्स लगाते हैं, मार्केटिंग करते हैं और बुकिंग्स भी करते हैं। स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं वो तो ब्लाइंडली बुकिंग्स करते हैं यहाँ पे विदाउट एनी वेरिफिकेशन। तो होता इसी तरह ही है, बुकिंग्स होती हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाता है और लोग इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, प्लॉट बुक करवा लेते हैं। जिस वक्त प्लॉट फिनिशिंग के करीब होता है तो पता चलता है जी अब डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं आपने। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताऊं, बड़ी मज़े की बात है कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि डेवलपमेंट चार्जेस भी लगने होते हैं किसी भी आने वाले नए प्रोजेक्ट के अंदर। और ये कह के बुकिंग कर दी जाती है कि ये इस कीमत में आपका प्लॉट है जी, इस तरह आपने पैसे देने हैं और इसको आपको प्लॉट मिल जाएगा। 99% बल्कि लोगों को नहीं पता कि डेवलपमेंट चार्जेस भी हिट होते हैं। तो एक दोस्त मेरे पास आया, उसने भी प्लॉट इसी तरह ही बुक करवाया। जिस वक्त इंस्टॉलमेंट उसकी ख़त्म हुई तो उसको भी नोटिस आ गया डेवलपमेंट चार्जेस का। तो वो बेचारा भी बड़ा परेशान था। मैं तो उसकी परेशानी देख के मुझे भी बड़ा दुख और रंज हुआ। खैर एनीहाउ, अब बात यह है कि किसी भी सोसाइटी में पैसे लगाने हैं आपने या इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने कोई डेफिनेटली कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। सिंपल इज़ दैट। आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने उसके डेवलपर्स को देखना है कि उसके जो डेवलपर्स हैं वो नए बंदे तो नहीं हैं, वो ऐसे तो नहीं है कि वो आए हैं और गए हैं, आए और चले गए हैं। मिसाल बनी हुई ना, एक तीतर के आगे दो तीतर, सुनी होगी आपने मिसाल। कोई इस तरह का मामला तो नहीं चल रहा। तो डेवलपर्स आपने देखने हैं, डेवलपर्स ठीक हैं, ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और कोई स्कैंडल तो नहीं है उनका, कोई लोग कोई हाथ में फाइल पकड़ के उनके खिलाफ बाहर तो नहीं निकले कि हमें प्लॉट नहीं मिला। ये चीज़ आपने बड़ी वेरीफाई करनी है। आपने सबसे पहले जो काम है, किसी भी सोसाइटी में किसी भी एरिया में आपने प्लॉट बुक करवाना है या लेना है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि उसके डेवलपर्स कौन है। सेकंड नंबर पे आपने लैंड वेरीफाई करनी है। लैंड वेरीफाई क्या होती है कि आप जगह का जाके विज़िट करें और उसकी वो जो जगह है उसको आप वो वेरीफाई करें कि वो आया कि जगह इस जो कंपनी इसको डेवलप कर रही है वो ऑन कर रही है उसको। ये चीज़ें, ये पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं। और बाकी ये है कि सोसाइटीज़ का मामलात ज़्यादा यही होते हैं कि लोगों का सरमाया लगा दिया जाता है और ब्लाइंडली बाद में फिर 90% यही रिज़ल्ट होते हैं कि वो लैंड ऑन ग्राउंड होती नहीं है और जब तक लोग अपना सारे पैसे दे चुके हुए होते हैं उसके बाद पीछे और जब कोई भी सोसाइटी किसी लिटिगेशन में जाती है ना, उसका हल कुछ भी नहीं होता। हल एक ही है, वो हमारा एक इदारा है नैब में केस चला जाता है। अभी भी कई केसेस पड़े होंगे और लोगों के पैसे हैं, जो सरमाया है, वो जब तक नैब से आपके पैसे रिकवर होंगे या तो होते ही नहीं है, ये अगर कभी होंगे तो वो तब तक आपके जो पैसा है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी होती है, सिफर हो चुकी होती है, कोई वैल्यू नहीं होती, जिस तरह महंगाई का दौर जा रहा है इस वक्त। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं, इससे पहले कि आप अपना सरमाया लगाएं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, जो भी मेरे मुसलमान भाई हैं, मेरे जो भी मेरा पाकिस्तानी है, शहरी हैं, मेरे सारे ओवरसीज़ जो मेरे दोस्त भाई हैं, वो जो है इस चीज़ को इंश्योर करें कि किसी भी जगह पे सरमाया लगाना है तो उसके डेवलपर्स जो हैं एक नंबर होने चाहिए। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।